नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सम्राट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सहायक शिक्षिका बनी डिप्टी कलेक्टर। विद्यालय में ही शिक्षक शिक्षिकाओं एवं छात्रों ने गुलदस्ता और लड्डू खिलाकर दिया हार्दिक बधाई। फतेहपुर जिले का नाम रोशन करने वाली तेलियाना विकासखंड क्षेत्र के अलादातपुर प्राथमिक विद्यालय में 2020 से तैनात हुई सहायक शिक्षिका निधि पटेल ने 7 अप्रैल 2023 को रिजल्ट आने के बाद पीसीएस परीक्षा में 15वीं रैंक हासिल करते हुए जनपद और विद्यालय का नाम रोशन किया है और अपने स्वर्गीय पिता विजय बहादुर पटेल का सपना पूरा किया। और परिवार में बेटी को डिप्टी कलेक्टर बनने पर रिश्तेदार और शिक्षिकाएं भी मिलने आते रहते हैं। सोमवार को तेलियाना विकासखंड क्षेत्र के अलादातपुर प्राथमिक विद्यालय में निधि पटेल के पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मैम के अधिकारी बनने पर बच्चों में भी खुशियां झलक रही थी। प्रधानाध्यापक पंकज पांडे ने अपने सहायक शिक्षिका निधि पटेल को गुलदस्ता भेंट करते हुए लड्डू खिलाकर आशीर्वाद दिया। प्रधानाध्यापक पंकज पांडे ने निधि पटेल को एक बेटी के रूप में हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि मैडम की ये मेहनत ही है जो सफलता की दूसरी सीढ़ी चढ़ गए और तीसरे चरण के लिए जरूर प्रयास करें। इसके अलावा एआरपी रणवीर सिंह ने भी अपने सहायक शिक्षिका को लड्डू खिलाकर गुलदस्ता भेंट किया और शिक्षिका के लगातार प्रयास से जनपद सहित विद्यालय और परिवार का नाम रोशन किया है। मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैडम और भी प्रयास करें जिससे उच्च पद मिल सके। इसके अलावा सहायक शिक्षिका सरोज देवी, प्रियंका मौर्य, अनम परवेज, विनीता मौर्य एवं सहायक अध्यापक राजकुमार और सहायक शिक्षा मित्र शशि बाला सहित रसोइया महिलाओं ने भी अपने सहायक शिक्षिका निधि पटेल को गुलदस्ता भेंट करते हुए फूलों की माला डालकर स्वागत किया और लड्डू खिलाकर अपने सहायक शिक्षिका निधि पटेल को आशीर्वाद के रूप में आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी। तेलियानी खंड शिक्षाधिकारी कुमारी अंतिमा ने अपने क्षेत्र के अलादातपुर प्राथमिक विद्यालय की सहायक शिक्षिका निधि पटेल को ढेरों बधाई देते हुए कहा कि अगर कोई भी शिक्षक हो या शिक्षिकाएं, मेहनत ही हमेशा रंग लाती है। ये खुशी का पल है जो कि जनपद एवं विद्यालय और परिवार का नाम रोशन हुआ। सहायक शिक्षिका निधि पटेल डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि मैं हमेशा से ही आगे बढ़ने के लिए मेहनत करती थी जिससे तीसरे चरण में संघ लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में 15वीं रैंक हासिल की। जनपद के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से प्राप्त करने के बाद प्रयागराज विश्वविद्यालय से पूरा किया और जनपद में ही पहली पोस्टिंग सहायक अध्यापक के रूप में तेलियानी ब्लॉक के अलादातपुर प्राथमिक विद्यालय में 2020 से तैनात हुई और बच्चों में बढ़ने के साथ साथ में आगे की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लास ले रही थी जिससे मुझे आज बड़ी सफलता प्राप्त हुई। इस पद पर पहुंचते ही परिवार, रिश्तेदार और विद्यालयों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सफलता प्राप्त करने के लिए सभी को प्रयास करने चाहिए। आइए देखते हैं फतेहपुर से मैसर अब्बास के साथ शारिफ कमर आजमी की ये खास रिपोर्ट। निधि जी, आप टीचर लाइन से यहाँ इस मुकाम तक पहुँची हैं, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्या क्यों सोच बनाई थी आपने? पहली बात तो रही सोच की बात, तो हर किसी का सपना होता है कि अपने जीवन में एक उच्च उद्देश्य बनाए और उस तक पहुँचे। तो वही चीज़ मेरे अंदर भी थी कि जब मैं अपनी स्कूल लाइफ में मतलब 12th तक पहुँची तब तक मेरा एक दिमाग ये मैंने निश्चय कर लिया था कि मुझे इस सेवा के लिए मुझे अपना बेस्ट देना है एक दिन। और फिर जब मैं इधर से टीचिंग लाइन में आई उसके बाद से मैंने यहाँ ज़मीनी स्तर पर भी चीज़ें देखी कि मूल रूप से क्या समस्याएं और विशेषता ग्रामीण क्षेत्र की। तो इस चीज़ ने मुझे और मोटिवेट किया कि अगर मैं कुछ समाज में परिवर्तन कर सकती हूँ तो उसके लिए मेरे पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए और चीज़ें को मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर चीज़ें मैं कर पाऊँ, चेंजेस ला पाऊँ। उसके लिए इस चीज़ ने मुझे और प्रोत्साहित किया। और तैयारी के बीच में जो समस्याएं आई तो उसमें से तो पहली समस्या तो टाइम को लेकर रहती है थोड़ी सी, क्योंकि जॉब के साथ करना तैयारी थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। लेकिन ये है कि विद्यालय के बाद मैंने जो भी मेरा समय रहता था मैंने उसमें अपना वीकली टारगेट बना के
और वो चीज़ें धीरे धीरे कंप्लीट करी। और विद्यालय स्टाफ की ओर से, समस्त स्टाफ की ओर से मुझे इस चीज़ के लिए निरंतर मुझे प्रोत्साहित किया जाता रहा कि नहीं, आप इस लाइन में आप अपनी पढ़ाई को नहीं ब्रेक करेंगी। और दूसरी समस्या पारिवारिक रही, क्योंकि मेरे पिताजी कोविड के दरमियान मतलब वो नहीं रहे मैं हमारे बीच में, तो उसके बाद से 1 साल लगभग बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल रहा। तो उससे उबर कर फिर मेरे पापा के सपने को पूरा करने के लिए मैंने फिर से निश्चय किया और आज मैं इस चयन पर। ज्वाइनिंग होने के बाद जी क्या सोच रहेगी आपकी? सर, चूँकि अभी तक मैंने जो भी चीज़ें देखी हैं, चूँकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और भी अन्य क्षेत्र से, तो विशेषता मैं चूँकि महिला वर्ग से हूँ, तो मैं महिलाओं के उत्थान के लिए सबसे पहले मैं उसमें भी फोकस करना चाहूँगी कि जो भी महिलाएं हमारे हैं उनके अंदर जागरूकता और कौशल, 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल है उनके विकास में। और अगर उनके अंदर कौशल नहीं है तो वो आत्मनिर्भरता को उतना नहीं छू सकती हैं। तो मैं उनकी जागरूकता और कौशल के लिए मैं विशेष ध्यान दूँगी। और अन्य क्षेत्र जैसे शिक्षा के क्षेत्र में है, तो जो भी मुझे समस्याएं 2 साल से शिक्षा में जो भी समझ में आती रही हैं, मैं उनके लिए प्रयास करूँगी। क्या संदेश देना चाहेंगे खास करके महिलाओं के लिए? सर, विशेषतः महिलाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि आप क्योंकि कहीं ना कहीं तुलनात्मक रूप से पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज़्यादा चीज़ें, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मैनेज ज़्यादा करना पड़ता है। और तो मेरा यही संदेश है कि आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, पारिवारिक, आर्थिक, कैसी भी समस्या हो, आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य के लिए आप अपनी पूरी कोशिश कीजिए। और उस लक्ष्य की आप उसकी जो उद्देश्य है आप उसमें पूरा भरोसा रखिए, आप खुद पे भरोसा रखिए और आप निश्चित ही एक दिन सफल होंगे। निधि बहुत ही टैलेंटेड और मेहनती लड़की रही है। ये जब से हमारे विभाग में आई तब से बड़ा मन लगा करके कक्षों में भी बड़ा अच्छा कार्य कर रही थी और ये लगातार प्रयास कर रहे थे। बीच में जब पिताजी नहीं रहे तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हुई, लेकिन स्टाफ के लोगों ने, चूँकि हम लोग BRC में प्रशिक्षण वगैरह भी देते हैं, इससे तब भी बात करते रहते थे, तो देखते थे कि इसके अंदर टैलेंट है, कैलिबर है और काम कर सकती है। और आज तो हमारे पूरे बेसिक शिक्षा परिवार, पूरे विकास खंड, पूरे जनपद और शिक्षक समाज तो विशेषकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे बीच की बिटिया ऐसी इस पद पे पहुंची है। और हम सब लोग अत्यधिक प्रसन्न हैं और अपने उन प्रसन्नता को हम लोग अपने शब्दों में कह भी नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग खुश हैं। परसों से हम लोग लगातार कहीं ना कहीं आपस में चर्चा भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हमारे बीच की बिटिया इस मुकाम तक पहुंची। किस मुकाम पे पहुंची? उप जिलाधिकारी SDM के पद पर, जो PCS लोक सेवा आयोग की सर्वोच्च जॉब होती है, नौकरी होती है, उस पद पे पहुंची हुई है। मैं प्रणवीर सिंह, ARP गणित विषय का, और इस विकास खंड में लगभग तेलियानी विकास खंड में 4 सालों से ARP हूँ और पिछले 6 सालों से पहले ABRC थे। तो इन सब की ज्वाइनिंग से लेकर के आज तक के कार्यकाल को मैंने बड़ा बारीकी से सारे टीचर्स को देखता रहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।